नमस्ते, मैं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी साइकोलॉजी की आज की पाठशाला में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ और वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। एक फैक्टर होते हैं जिन्हें हम पर्सनल फैक्टर या व्यक्तिगत कारक कहते हैं और दूसरे फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर या जिन्हें हम वातावरणीय या पर्यावरणीय कारक कहते हैं। इसको इस तरह से समझें कि पर्सनल फैक्टर मुझसे रिलेटेड है। मैं यदि म्यूजिक सीखना चाहता हूं, मैं फुटबॉल खेलना सीखना चाहता हूं, मैं कोई भी चीज सीखना चाहता हूं, जो व्यक्ति सीखना चाहता है उससे रिलेटेड फैक्टर्स पर्सनल फैक्टर हैं। और दूसरी तरफ जिस परिस्थिति में मैं सीख रहा हूं, जो सोशल फैक्टर्स, जो कल्चरल फैक्टर्स, जो भौतिक परिस्थिति मेरे आसपास की है वो भी मुझे प्रभावित करती हैं, उनको हम इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय कारक कहते हैं। उस व्यक्ति विशेष से संबंधित कारक जो व्यक्ति सीखना चाहता है या जो व्यक्ति सीख रहा है। व्यक्तिगत कारक जैसे कि आयु व्यक्तिगत कारक हो सकता है, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, विल टू लर्न सीखने की इच्छा, एप्टीट्यूड जिसे अभिकौशल कहते हैं, एटीट्यूड, इस तरह से बहुत सारे व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं जो उस व्यक्ति से संबंधित हैं जो व्यक्ति सीख रहा है या सीखना चाहता है। यदि हम थोड़ा इसको डिटेल में जाने की कोशिश करें तो एज और मैच्योरिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारक है उस व्यक्ति का, कि यदि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़े होकर ही हम ठीक ढंग से कर पाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे ठीक ढंग से सीख पाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूं कि एक बच्चा है जो 6 से 10 साल के बीच में है या 12 साल के आसपास है, जिसको हम कई लैंग्वेजेस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश भी सिखा सकते हैं, गुजराती भी सिखा सकते हैं, मारवाड़ी भी सिखा सकते हैं, संस्कृत भी सिखा सकते हैं। उस समय उसकी ग्रास्प करने की जो पावर है वो बहुत अच्छी है, वो सीख सकता है। लेकिन दूसरी जगह एक आदमी वो है जो लगभग 50 साल का है और केवल उसको हिंदी लैंग्वेज आती है। क्या आप उस एज में जाकर आप गुजराती या इंग्लिश या संस्कृत या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप सिखा सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो जल्दी उस लैंग्वेजेस को सीखेगा और जो बड़े हैं, जिनकी आयु ज़्यादा है, जो मैच्योर ज़्यादा हैं, वो शायद देर से सीखेंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़े लोग ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं और छोटे बच्चे थोड़ा देर में सीख पाते हैं। ये एज और मैच्योरिटी का फैक्टर है। एक इसी पर्सनल फैक्टर में जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कारक है सीखने के लिए। किसी व्यक्ति में या किसी बालक में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो जल्दी सीख पाता है। आप किसी हिस्ट्री वाले को कहें कि आप मैथमेटिक्स सीख लें, आप एक ऐसा बच्चा है जो केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखता है और उसे आप कहें कि नहीं तू हिंदी सीख, या कोई किसी एक फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, आप उसे कहें कि कोई दूसरी चीज़ सीख, क्या वो सीख पाएगा? नहीं, वो जल्दी नहीं सीख पाएगा, थोड़ा सा लेट होगा। जिसमें इंटरेस्ट होगा वो व्यक्ति जल्दी सीख पाता है उस सब्जेक्ट को। अगर और पर्सनल फैक्टर्स की बात करें तो इंटेलिजेंस एक फैक्टर है। यहां पर इंटेलिजेंस बहुत तरह से डिफाइन की जाती है। रीजनिंग को लेकर इंटेलिजेंस डिफाइन की जाती है, एडजस्टमेंट को लेकर इंटेलिजेंस डिफाइन की जाती है, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं। लेकिन यहां पर अगर सामान्य अर्थ में देखें तो इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो जल्दी सीख पाते हैं। जिनकी इंटेलिजेंट बिलो एवरेज है वो किसी सब्जेक्ट को
या किसी भी नई चीज को थोड़ा सा लेट सीख पाते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत कारक में विल टू लर्न, सीखने की इच्छा की बात करूं, मैं आपसे पूछता हूं, आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं है, आप साइकोलॉजी सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं, क्या मैं जो बता रहा हूं आप उसको जल्दी सीख पाएंगे? आपकी इच्छा कुछ और सीखने की है, लेकिन मैं जबरदस्ती आपको साइकोलॉजी सिखाना चाहूं, साइकोलॉजी पढ़ाना चाहूं, क्या आप साइकोलॉजी पढ़ पाएंगे या साइकोलॉजी सीख पाएंगे? नहीं। आपकी सीखने की इच्छा आपके अधिगम को प्रभावित करेगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड। यहां पर दो शब्द आते हैं, एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड जो कि मानसिक वृत्ति है, मानसिक धारणा है, और दूसरा जो एप्टीट्यूड है वो आपका कौशल है, और वो कौशल जो जन्मजात होता है। मैं दोनों की बात करूंगा, लेकिन पहले बात कर रहा हूं आपके एटीट्यूड की। आपका एटीट्यूड फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है। जिसके लिए आपका एटीट्यूड फेवरेबल होता है उसको आप ठीक से सीखते हैं, उसको जल्दी सीखते हैं, लेकिन जिसके लिए अनफेवरेबल होता है उसको आप लेट सीखते हैं। और ये जो एटीट्यूड है ये चेंज हो सकता है, और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी का एटीट्यूड किसी और सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव किसी और सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। वहीं अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, आपने बच्चों को देखा होगा, कुछ बच्चों में एप्टीट्यूड होता है म्यूजिक से रिलेटेड, कुछ बच्चों में एप्टीट्यूड होता है कि वो खिलौने जैसे ही उनके पास आते हैं उन खिलौनों को वो खोलते हैं और फिर जोड़ देते हैं, वो भी उनका एक एप्टीट्यूड है। कुछ बच्चों में एप्टीट्यूड होता है पेंटिंग का, वो बहुत अच्छे चित्र बना लेते हैं। यदि मैं और ज़्यादा एप्टीट्यूड की बात करूं, कुछ में साइंस का एप्टीट्यूड होता है, कुछ में मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है, किसी में मैथ्स से रिलेटेड एप्टीट्यूड होता है। जिस बच्चे में या जिस व्यक्ति में जिस एप्टीट्यूड की प्रधानता होती है, वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो बातें हैं या जो सब्जेक्ट है या जो चीज़ें हैं, वो व्यक्ति या वो बच्चा जल्दी सीख पाता है, बजाय उस चीज़ के जिसका एप्टीट्यूड उसमें कम है। व्यक्तिगत कारकों में एक कारक आता है फिजिकल मेंटल हेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सीखने की प्रक्रिया को अच्छा या खराब प्रभावित करता है। इसका अर्थ यह है कि किसी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो लर्न अच्छी तरह से कर पाएगा, लेकिन किसी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, वो लर्न ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। आप बीमार हैं, आपको बहुत ज़्यादा फियर है, आपको एंग्जाइटी है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, क्या आप सीख पाएंगे? नहीं। आपको सीखने के लिए फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको फिट होना पड़ेगा। एक व्यक्तिगत कारक आता है जिसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मीनिंग होता है इंटरनल फोर्स, और वो इंटरनल फोर्स आपको पुश करती है, किसी काम को करने के लिए पुश करती है अंदर से, और मोटिवेशन के कारण आप चीज़ों को सीखते हैं, आप चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं। आप में मोटिवेशन है फुटबॉल को लेकर, आपको मोटिवेशन है क्रिकेट को लेकर, आपको मोटिवेशन है किसी दूसरे फिल्म एक्टिविटी को लेकर, या आपको मोटिवेशन है हिस्ट्री को लेकर। जिस तरह का मोटिवेशन होगा, जिस तरह की इंटरनल फोर्स होगी, उस तरफ आप सीखने की और जाने की कोशिश करेंगे। अगर मोटिवेशन नहीं हुआ तब आप हो सकता है अपने एकेडमिक अचीवमेंट में आप फेल हो जाएं, आप अपने स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना कर पाएं। आप में अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप अपने ऑफिस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते हैं, और सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्तिगत कारक होता है फटीग, जिसको कहते हैं थकान। आपकी शारीरिक और मानसिक थकान आपके लर्निंग को, आपके सीखने की प्रक्रिया को धनात्मक या ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती है। आप थके हुए हैं, आप शारीरिक से भी थके हुए हैं और आप मन से भी थके हुए हैं। आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हैं, क्या आप सीख पाएंगे?
नहीं, उस फटीग को दूर करने के लिए आपको कुछ न्यूट्रिशंस की जरूरत होगी, आपको रेस्ट की जरूरत होगी, और जब फटीग दूर हो जाएगी, आपकी थकान दूर हो जाएगी, तब आप ठीक ढंग से सीख पाएंगे और अच्छी तरह से सीख पाएंगे। एक पर्सनल फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका पर्सनल गोल। आप व्यक्तिगत रूप से किस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आपका व्यक्तिगत गोल क्या है। और व्यक्ति अपना गोल बनाकर रखता है, वो छोटा गोल भी हो सकता है, बड़ा गोल भी हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है और एक लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है। व्यक्ति अपने गोल को देखकर सीखता है, अपने गोल को पूरा करने के लिए वो सीखने की कोशिश करता है और उन चीजों को सीखता है जो कि उसके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। ये सारे के सारे व्यक्तिगत कारक हैं जो उस व्यक्ति से संबंधित हैं जो व्यक्ति सीखना चाहता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरे एक फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट वो भी हैं, और उन फैक्टर्स को कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। आप जिस सराउंडिंग में, जिस परिस्थिति में, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप सीख रहे हैं, वो एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, वो एनवायरनमेंट फेवरेबल है, तो आप सीख पाएंगे, अदरवाइज आप जल्दी सीख नहीं पाएंगे। जो पर्यावरणीय कारक होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, और इसी सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही तीसरा फैक्टर है कल्चरल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है आपकी भौगोलिक परिस्थिति, आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं। आप बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश में हैं, आप बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश में हैं, आप ऐसे प्रदेश में हैं या ऐसी जगह पर हैं जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विषम हैं। और जब भौगोलिक परिस्थितियां विषम होती हैं तो आदमी को सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपको कोई ऐसी चीज़ सीखनी है जो फील्ड में सीखी जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या आप सीख पाएंगे? आप में यदि जुनून है तो सीख पाएंगे, लेकिन एक सामान्य अगर बात की जाए तो भौगोलिक परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर सीखने की प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो सोशल फैक्टर है, जिस समाज में आप रहते हैं और उस समाज के मानकों को आपको फॉलो करना पड़ता है। उस समाज के नियम आपके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और उसी समाज की छोटी इकाई है आपका परिवार, उसी समाज की छोटी इकाई है आपकी कास्ट, आपका संप्रदाय। आप जिस कास्ट से हैं, आप जिस संप्रदाय से हैं, आपके परिवार का एनवायरनमेंट भी आपके लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। यहां पर प्रभावित करने का मतलब यह है कि यदि सोशल एनवायरनमेंट फेवरेबल हुआ तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, यदि सोशल एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हुआ तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। आपकी जो फैमिली है, क्योंकि समाज का एक अंग है परिवार, यदि आप परिवार की बात करें, परिवार में आपकी बात मानी जाती है, परिवार में आपको स्वीकार किया जाता है, परिवार में आपको मोटिवेट किया जाता है, परिवार में आपको शाबाशी दी जाती है किसी काम को करने के लिए, क्या आपकी लर्निंग प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी? और परिवार में भी अगर और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएं तो आपके माता पिता का जो व्यवहार है आपके लिए, आपके माता पिता की जो पर्सनालिटी है, उनके व्यक्तित्व के जो गुण हैं, वो भी आपकी लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, वो हेजिटेट करते हैं, वो डरते हैं। आप ये कहेंगे कि वो बच्चा हेजिटेट कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, वो बच्चा हेजिटेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हेजिटेशन में, उसके डर में, उसके फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए आज एक बात और सीखनी चाहिए कि यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको डराएं नहीं। आप एक आंख सुधार की रखें तो एक आंख दुलार की रखें। आप उनको मोटिवेट करें, आप उनको रोकें भी, लेकिन इस तरह ना रोकें कि उनके अंदर एक डर, एक भय पैदा हो जाए।
और उसी सोशल फैक्टर से रिलेटेड है कल्चरल फैक्टर। संस्कृति के अपने कुछ मूल्य होते हैं, अपने कुछ मानक होते हैं, और आपने देखा होगा कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो कल्चर टू कल्चर वैरी करता है, और सांस्कृतिक प्रभाव हमारी लर्निंग की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। आप वेस्टर्न कल्चर में जाएं, वहां पर आप अलग तरीके से सीखेंगे। आप इंडियन कल्चर में जाएं, आप अलग तरीके से सीखेंगे। आप और ज़्यादा अगर मैं कहूं कि आप आदिवासी क्षेत्र में जाएं, वहां पर जो लर्निंग की प्रक्रिया है थोड़ी अलग होगी। कहां पर अच्छी होगी, कहां पर खराब होगी, इसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं, उस संस्कृति के कारण आपकी लर्निंग प्रभावित होती है। यदि एक एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात की जाए, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती है, और यदि एजुकेशनल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो वहां पर इन्हीं पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड 3 फैक्टर होते हैं जो कि स्कूल से संबंधित हैं। और वो 3 फैक्टर कौन से हैं? वो 3 फैक्टर हैं, एक स्टूडेंट से रिलेटेड फैक्टर, दूसरा टीचर से रिलेटेड फैक्टर, और तीसरा आपके क्यूरिकुलम या पाठ्यक्रम से संबंधित फैक्टर। पर्सनल फैक्टर छात्र से संबंधित हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर टीचर से संबंधित भी हो सकते हैं। उस छात्र की विल, उस छात्र की सीखने की इच्छा है, उस छात्र का इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, उस छात्र में इंटरेस्ट कौन सा है, क्या यह छात्र से संबंधित नहीं है? यदि हम दूसरे शिक्षा मनोविज्ञान के दूसरे पहलू पर जाएं कि सीखने की प्रक्रिया को जो टीचर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो भी प्रभावित करते हैं। टीचर खुद ही लेजी है, टीचर को खुद ही एक्सपर्टीज नहीं है अपने सब्जेक्ट में, क्या वो सिखा पाएगा? टीचर के खुद के व्यक्तित्व के जो विशेषताएं हैं वो सीखने की या सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। और तीसरा, वो जो क्यूरिकुलम, वो जो पाठ्यक्रम जिसको वो बच्चा पढ़ रहा है, वो पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा लेंदी है या वो पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा हल्का है। इसलिए अभी जो आपने देखा होगा या सुना होगा, नई शिक्षा नीति 2020 जो अभी आई है वो इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, और वो शिक्षा नीति बहुत सारे सुधार लेकर आ रही है। और वो शिक्षा नीति छात्र के लर्निंग को लेकर भी सुधार करेगी, टीचर के लर्निंग को लेकर भी सुधार करेगी, और तीसरा जो पाठ्यक्रम है, जिस करिकुलम को वो बच्चा पढ़ रहा है, उसमें भी सुधार करेगी। इसलिए कहा जाता है कि लर्निंग को हर एक चीज़ प्रभावित करती है। आप चाहें या न चाहें, आप किसी भी तरह से लर्निंग प्रभावित होती है, और वो आपके व्यक्तिगत कारकों के द्वारा भी प्रभावित हो रही है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा भी प्रभावित हो रही है। आप जिस समाज में रह रहे हों, जिस परिवार में रह रहे हों, कहीं भी आप रहें, आपकी लर्निंग की प्रक्रिया प्रभावित होगी। मैं ऐसा मान रहा हूं कि साइकोलॉजी की पाठशाला में आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मेरा निवेदन आपसे एक ही है कि क्या आप इस साइकोलॉजी की पाठशाला को आगे बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साइकोलॉजी की पाठशाला के वीडियोस को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।